बाज और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक बूढ़ा बाज रहता था। वह बाज अंधा था, इसके कारण वह कहीं बाहर नहीं जा पाता। उस पेड़ पे बहुत सारे पंछी भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह पंछियां पूरा दिन भोजन ढूंढने में लग जाते। यह बूढ़ा बाज पंछियों के बाहर जाने पर उनकी बच्चों को अच्छे अच्छे कहानियां बोलते हुए ध्यान रखता। शाम को घर लौटने वाले पंछी उनके लाए हुए भोजन में थोड़ा सा बाज को भी देते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वहाँ से गुजरता हुआ एक बिल्ली पेड़ पे खेल रहे पंछियों के बच्चों को देखा। आहा, बच्चे बहुत नरम हैं। इनका मांस तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं अपने सामने रखकर पूरा जंगल घूमता रहा। सोचकर उन्हें खाने उस पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्ली को देख सारे पंछियों के बच्चे डर के चिल्लाने लगे। वह आवाजें सुनकर बाज शाल से बाहर आकर कौन है वो करके गुस्से में चिल्लाया। उस चिल्लाहट सुनते ही बिल्ली के ऊपर के प्राण ऊपर ही गए। उधर उन बच्चों के अलावा कोई नहीं सोचकर पेड़ चढ़ गया था। पर अब बाज को देख कांपने लगी। बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। जो होगा सो होगा सोचकर साहस करके कहा, हाँ, मैं एक बिल्ली हूँ। आपके आज्ञा के बिना इस पेड़ पर चढ़ के आने के लिए माफी चाहता हूँ। तब तुरंत बाज, क्या तुम बिल्ली हो? पहले इस पेड़ से उतरकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बोलकर चेतावनी दी। हाँ, पर अब गुस्सा ना हो। मेरा जन्म बिल्ली जात का होने पर भी उस जात के लक्षण नहीं आए। मैं मांस नहीं खाता, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। इस जंगल के पंछी जानवर तुम सब बहुत ही अच्छे हैं करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सुनकर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। बिल्ली ने बहुत ही होशियारी से कहा। बिल्ली के बातें सुनकर बाज बहुत खुश हुआ। इससे बिल्ली बाज की और तारीफ करने लगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तब से हर दिन वह बिल्ली पंछियों के ना होने के समय पर बाज के पास आकर 1 घंटा बातें करके चली जाती। बिल्ली के मीठे मीठे बातों से पंछियों के बच्चे उससे अच्छे से मिल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर मौका देख हाथ आए हुए हर एक बच्चे को खाना शुरू कर दिया। बिल्ली खाने के बाद बिना किसी को दिखे उन बच्चों के हड्डियों को बाज के रहने वाले चाल में फेंक दिया। आगे आगे पेड़ पे रहने वाले पंछी अपने बच्चों को गायब होता देख वह सब एक दिन इकट्ठा होकर बाज के पास आकर अपने बच्चों के गायब होने वाले खबर पूछे। अंधा बाज उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सारे पंछी बाज के घर जाकर देखा तो पूरा चाल पंछी के बच्चों की हड्डियों से भरा पड़ा था। बिल्ली के बारे में ना कुछ जाने बिना सारे पंछी बाज ही उनके बच्चों को मारकर खाया होगा सोचकर उस बूढ़े बाज को अपने नुकीले चोंचों से वार कर करके मार दिया। करके पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण छोड़े। इस कहानी की शिक्षा है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी नहीं मिटते। उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में चंदू नामक एक व्यक्ति रहा करता था। जितना उससे हो सके वो हर किसी की मदद करता था। वो एक किसान था। उसके खेत गन्ने के थे। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी और ज्यादा हुई थी। उसके खेत के गन्ने इस साल सबसे मीठे थे। वो सोच रहा था कि जैसे ही उसकी खेती पूरी हो जाएगी वो उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेगा। एक दिन जब वो खेत पर आया तो उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने आधे कटे हुए थे। मेरे खेत के गन्ने सबसे मीठे हैं, शायद इसी के कारण किसी ने इनमें से कुछ गन्ने काट कर ले लिए हैं। वो मुझसे मांग लेते तो क्या मैं नहीं देता? चलो कोई बात नहीं।
दूसरे दिन जब वो आया तो और ज्यादा गन्ने कटे हुए थे। उसने कहा, अरे आज भी कोई गन्ने काट कर ले गया है। मेरे खेत से रोज गन्ने क्यों चोरी हो रहे हैं? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, शायद कोई दूसरे गांव का आदमी होगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और आधा खेत खाली हो गया था। चंदू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब इस चोर को पकड़ना चाहता था। एक रात वो अपने खेत में छुपकर उस चोर का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा आसमान से उड़कर खेत में आ गया। चांद की रोशनी में वो चमक रहा था। उसे देखकर चंदू आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा, तो मेरी फसल को चुराने वाले तुम हो? आज तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। चंदू उसे जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और वो भी घोड़े के साथ आसमान में उड़ गया। घोड़ा एक जादुई जगह पर जाके रुक गया। चंदू भी वहां पहुंच गया। वहां सब कुछ सफेद रंग का था। वो इस सब को देखकर हैरान रह गया। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने लगा और अचानक उसकी नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर सोने के आम लगे थे। घोड़ा चंदू के पास आया। चंदू, तुम इस सोने के आम को अपने साथ ले जाओ। इससे तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सोने के आम नहीं चाहिए। चोरी करना पाप है। मैं यही बात समझाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ। शाबाश, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हीरे, मोती, सोना, चांदी सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे खेत से हर रात मीठे गन्ने खाता हूँ। तुम्हारी दुनिया में खाने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लोग इस सोने चांदी को ज्यादा महत्व देते हैं। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। इतना कहकर घोड़े ने एक टोकरी में सोने के आम लिए और चंदू को उसकी पीठ पर बैठा लिया। उसे वापस उसके घर पर छोड़ दिया और आम की टोकरी उसे दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के किनारे एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। बंदर और नदी के मगरमच्छ दोस्त हुए। मगरमच्छ का घर उधर से बहुत दूर होने पर वह रोज सुबह ही निकलकर बंदर के पास आता था। उसके दोस्त आते ही पेड़ के आमों को तोड़कर उसकी तरफ फेंकता। इससे पूरा दिन मीठे आम खाते हुए पेड़ से बंदर और नदी से मगरमच्छ गपशप करते। फिर शाम को वापस आते वक्त बंदर के दी हुए आमों को मगरमच्छ घर ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी भी उन आमों को मजे से खाती थी। उसके खाने तक मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर का बहुत तारीफ करता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती देख जंगल के सारे जानवर चौंक जाते। उस आम के पेड़ पर कभी कभी एक कौवा आकर बोल जाता कि उस मगरमच्छ पर वह भरोसा ना करे। दोस्त, मगरमच्छ मांस खाता है। अगर कभी तुम उसके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हें भी मार के खा लेगा। लेकिन बंदर को मगरमच्छ पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ी। ऐसे आगे चलकर मगरमच्छ की पत्नी में दुर्विचार आया। उसने कहा, बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है, ऊपर से वह रोज उन आमों को खाता होगा तो उसका दिल और ज्यादा मीठा होगा। तुम उस बंदर को मारने पर हम दोनों उसके दिल को बांट कर खाएंगे। यह सुनकर मगरमच्छ आग बबूला होकर गुस्से से पूछा, बंदर मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छी बातें करता है, मैं भला दोस्त को कैसे मारूं? इससे मगरमच्छ की पत्नी मुंह मोड़कर पति से रूठकर बातें भी बंद कर दिया। खाना पीना भी छोड़कर पति का सुख चैन छीन लिया। आखिर में पत्नी की जिद बर्दाश्त न कर पाते हुए उसकी जिद मान गया।
ठीक है, आज शाम को बंदर ले आऊंगा, तुम्हारा जो मर्जी करो। बोलकर बंदर के पास चल पड़ा। बंदर को ले जाने के लिए रास्ते में उसे एक चाल सूझी। पेड़ के पास आई हुई मगरमच्छ को देख बंदर हमेशा की तरह खुशी से मिला। बंदर दोस्त, हमारी दोस्ती के बारे में मैंने अपनी पत्नी से कहा, वह बहुत खुश हुई, तुम्हें आज दावत का निमंत्रण दिया। यह सुनते ही बंदर उछल पड़ा। पहला तो वह पेड़ पे अकेले रहने पर परिवार दावत बोलने से तुरंत मान गया, पर मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता ना, फिर जाना कैसे दोस्त? मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें कोई डर नहीं, तुम अच्छे से मेरे पीठ पर बैठो, मैं ध्यान से ले जाकर ले आऊंगा। बंदर बहुत ही उत्सुकता से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ पानी में तैरते हुए बंदर को अपने घर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद बंदर ने देखा कि मगरमच्छ परेशान था। खुशी से दावत की न्योता देखकर अब उदास क्यों हो दोस्त? बोलकर पूछा। कैसे भी आधा पहुंच गए, ऊपर से नदी के बीचों बीच है, अब सच बोल ही देता हूँ। सोचकर मगरमच्छ मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाने तक पानी भी नहीं पीऊंगी करके जिद पर बैठ गई। अब ना कुछ कर पाते हुए तुम्हें झूठ बोलकर ले जा रहा हूँ। ये बात सुनकर बंदर के होश उड़ गए। सबकी ना सुनते हुए इस मगरमच्छ पर भरोसा करने पर खुद को कोसने लगा। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। वह बचने के लिए जल्दी सोचने लगा। तुरंत जोर से हंसकर बोला, बस इसके लिए उदास थे? पहले बोलती तो मैं खुद मेरा दिल लाकर देता ना। लेकिन अब तो वो मेरे पास नहीं है, पेड़ के पास ही संभाल कर रखा है। फिर से वापस ले जाओगे तो पेड़ के ढाल से मेरा दिल लाकर तुम्हें दूंगा, तब तुम और तुम्हारी पत्नी खुशी से खा सकोगे। मगरमच्छ बंदर के बातों में आकर बिना दिल के बंदर को ले जाने से उसकी पत्नी चार लगा देगी करके वापस बंदर को पेड़ के पास ले गया। बंदर ने एक छलांग से मगरमच्छ की पीठ से पेड़ छेड़कर सांस छोड़ी। पेड़ के डाल पर बैठकर बंदर ने गुस्से से कहा, दिल नहीं कुछ नहीं, दोस्त की जान लेने वालों से मुझे कोई मतलब नहीं। इस कहानी की सीख है कि बुरों के साथ दोस्ती भी बुरा ही होता है।